और अब बात इकोनॉमी से जुड़ी खबर की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था लगातार बना हुआ है और उसके लेकर आंकड़े भी लगातार गवाही देते रहते हैं। भारत के निर्यात के आंकड़ों में तेजी दर्ज की गई है और ये बीते 10 साल की पहली तिमाही में सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। इस बीच आगे महंगाई के आंकड़े भी आए थे, जो आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बीते 6 वर्षों में महंगाई सबसे कम दर्ज की गई। तो जहां तेजी से विकास का पहिया घूम रहा है, तो आम लोगों को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर राहत मिल रही। क्या है पूरे आंकड़े, क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। तमाम वैश्विक अनिश्चितताओं और बाधाओं के बावजूद भारत का व्यापार आंकड़े शानदार कहानी कह रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून 2025 के बीच भारत का निर्यात प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से मजबूत रहा है। निर्यात के आंकड़े बता रहे हैं कि अगर यही गति जारी रहती है तो देश पिछले साल के रिकॉर्ड उच्च निर्यात स्तर को पार करने की राह पर होगा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश से होने वाला कुल वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 210 अरब डॉलर को पार कर गया। बीते साल की इसी अवधि के मुकाबले ये करीब 6% की बढ़त दिखाता है। बीते 10 वर्षों में पहली तिमाही में ये विदेश व्यापार का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस वर्ष की पहली तिमाही में होने वाला कुल आयात करीब 180 अरब डॉलर रहा है, जो बीते साल 172 अरब डॉलर के स्तर पर था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक इस साल जून में भारत का व्यापार घाटा कम होकर 18.78 अरब डॉलर रह गया, जबकि मई में ये 21.88 अरब डॉलर था। जून में जिन वस्तुओं के आयात में कमी आई उसमें अहम है दालों के आयात में आने वाली 75% की कमी। इसके साथ ही न्यूज प्रिंट, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट, कोयला और कीमती धातुओं के आयात में कमी दर्ज की गई है। जून महीने में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, चाय, जूट उत्पादों, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद, अनाज और मरीन प्रोडक्ट्स के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आयात जो है वो काफ़ी घटा है और इसी का असर ये हुआ है कि व्यापार घाटा आपका जो है वो कम हो गया और ये लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आपके रुपए पर जो अनावश्यक दबाव पड़ता है, जब व्यापार घाटा बहुत बढ़ जाता है तो रुपए पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, वो दबाव काफ़ी हद तक कम होगा। निर्यात के आंकड़े संतोषजनक हैं, तो महंगाई के मोर्चे पर भी लोगों को लगातार राहत मिल रही है। खुदरा महंगाई दर जून 2025 में घटकर 2.1% हो गई है। इसमें पिछले महीने के मुकाबले 0.72% की कमी दर्ज की गई है। मई में ये 2.82% थी। जून 2025 में रिकॉर्ड की गई खुदरा महंगाई दर जनवरी 2019 के बाद रिटेल मुद्रास्फीति का सबसे न्यूनतम आंकड़ा है। वहीं थोक महंगाई दर जून में गिरकर -0.13% हो गई है। इस साल की शुरुआत से ये पहला मौका है जब थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर नकारात्मक स्तर और 14 महीने के न्यूनतम स्तर पर चली गई है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में औसत महंगाई दर 5.1% रही है, जो कि यूपीए के कार्यकाल में 8.1% थी। आधिकारिक डेटा के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के कार्यकाल में जनवरी 2012 से लेकर अप्रैल 2014 तक के 28 महीनों में से 22 महीनों में महंगाई दर 9% से अधिक रही थी। यूपीए के कार्यकाल के आखिरी 3 वर्षों में देश में खुदरा महंगाई दर औसत 9.8% रही थी, जबकि उस समय वैश्विक स्तर पर महंगाई महज 4 से 5% के बीच थी। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में ज्यादा समय खुदरा महंगाई दर 5% से कम रही है और कभी भी महंगाई ने 8% से ऊपर का स्तर पार नहीं किया है। जनवरी 2019 के बाद का ये सबसे निचला स्तर है और इसमें कमी की सबसे बड़ी वजह जो है वो खाद्यान्न है। और अगर मैं 3 चीज़ों की बात करूं, एक तो आपका जो सब्जी है, दूसरे अगर बात करूं मसाले की, तीसरे अगर बात करूं दाल की, इन तीनों में डिफ्लेशन देख रहे हैं, यानी कि वहाँ पर जो महंगाई दर है वो नकारात्मक हो चली है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत 2024 और 25 के वित्तीय वर्ष के अपने पिछले निर्यात रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। ये उपलब्धि न केवल भारत की आर्थिक ताकत को दर्शाती है, बल्कि वैश्विक व्यापार में इसकी बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करती है। अजय मिश्रा और निशांत राय के